नमस्ते। पूजा खेरकर ने एक बड़ा धमाका किया है और यह धमाका भी कोर्ट के अंदर किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पूजा खेरकर ने जो जो कहा आप सुनेंगे तो पूजा खेरकर को दाद देंगे या अपना सर खुजाएंगे, यह डिसीजन आपको ही लेना है। पर पूजा खेरकर ने जबरदस्त धमाका किया है। बने मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और सुनिए कोर्ट में पूजा खेरकर ने क्या क्या कहा। हालांकि कोर्ट पूजा खेरकर की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और अग्रिम जमानत नहीं दी, यानी पूजा खेरकर की एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। लेकिन पूजा ने जो कहा वह इंटरेस्टिंग है। आदमी क्या क्या कह सकता है, सुन लीजिए। पूजा ने कोर्ट में जो कहा वही खबर है। अग्रिम जमानत नहीं मिली, यह छोटी खबर है। पूजा ने कहा कि उन्होंने कोई जालसाजी नहीं की है, कोई धोखाधड़ी नहीं की है, कोई जालसाजी नहीं की है, कोई धोखाधड़ी नहीं की है। सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं और उन पर कार्रवाई इसलिए हो रही है, उन पर तमाम एक्शन इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ हुए अन्याय की शिकायत की। उनके साथ पुणे कलेक्ट्रेट में गड़बड़ हुआ, उनका यौन शोषण हुआ और उन्होंने यौन शोषण की शिकायत पुलिस में की। इसीलिए सारी कार्रवाई हो रही है। और प्रमाण यह है कि जिस दिन उन्होंने यौन शोषण की शिकायत की उसके दूसरे ही दिन उन पर एफआईआर करा दी गई। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। पूजा खेरकर ने यह भी कहा कि वह दिव्यांग हैं, उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट सही है। वे दिव्यांग हैं इसलिए उनको जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा। दिव्यांग का जीवन आसान नहीं होता है। आगे वो बोल रही थी कि नाम बदलकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने नाम बदला। नाम वैध तरीके से बदला है, लीगल तरीके से। इस देश में कोई भी नाम बदल सकता है। इतने तर्कों के बाद, जस्टिफिकेशंस के बाद भी कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी। ये सारी बातें पूजा खेरकर ने अपने वकील, अपनी अधिवक्ता बीना माधवन के जरिए कही हैं। वे खुद उपस्थित नहीं हुई हैं। वे 19 जुलाई से लापता हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं पता। वकील को पता हो तो हो। उधर यूपीएससी के वकील नरेश कौशिक ने कोर्ट में कहा कि पूजा खेरकर के पिता की संपत्ति 35 करोड़ नहीं है जैसा अखबारों में छप रहा है। उनके पिता की कुल संपत्ति 53 करोड़ 53 करोड़ से ज्यादा की है और पूजा खेरकर ने कम संपत्ति दिखाकर एनसीएल बनवाया, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाया। इतना ही नहीं, पूजा खेरकर ने झूठा तलाक दिलवाया अपने माता पिता का। कहा कि उनके माता पिता अलग रहते हैं, उनमें तलाक हो गया है, जबकि तलाक सिर्फ कागज पे हुआ है, दोनों साथ ही रहते हैं। यह जालसाजी है। इसलिए जमानत नहीं दी जाए, अग्रिम जमानत नहीं दी जाए। दिल्ली पुलिस के वकील ने भी कहा कि अग्रिम जमानत नहीं दीजिए। यह इतनी तेज महिला है कि जांच को प्रभावित कर देंगी। दिल्ली पुलिस और यूपीएससी के वकील के तर्कों को अतिरिक्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने जस्टिफाई पाया, सही पाया और पूजा खेरकर को अग्रिम जमानत नहीं दी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली और अब उनकी गिरफ्तारी तय हो गई है। उनकी आईएएस की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है। 30 जुलाई को ही यूपीएससी ने उनके यूपीएससी सिलेक्शन को रद्द कर दिया, यानी वे आईएएस अधिकारी नहीं रही
और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किसी दिन खबर आ जाएगी कि पूजा खेड़कर गिरफ्तार। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके मेरी ताकत बढ़ाइए और कमेंट, शेयर और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।